आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब भी प्राचीन ग्रंथों की बात होती है तो अक्सर हमारा ध्यान बाहरी कहानियों, युद्धों और मिथकों पर ही अटक कर रह जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ एक प्राचीन वर्षा और युद्ध के देवता की छवि तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम इसके पीछे छिपे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को समझेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे यह प्राचीन देवता वास्तव में हमारी अपनी ही मानवीय चेतना का मानवीकरण है। एक ऐसी चेतना जो अपने ही अज्ञान से लगातार युद्ध कर रही है। यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह सीधे सीधे हमारे अंतर मन की एक रूपरेखा है। तो चलिए जल्दी से इस सफर की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक इंद्र की, जो अज्ञान का नाश करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उपनिषदों में उनके आत्मज्ञान की खोज को, फिर पुराणों में अहंकार और समर्पण की कथा, और अंत में समझेंगे कि इन सब का हमारे आज के आधुनिक जीवन और आध्यात्मिक विकास से क्या नाता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, वैदिक इंद्र यानी अज्ञान का नाश। अगर हम ऋग्वेद का बारीकी से अध्ययन करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इंद्र महज युद्ध या वर्षा के देवता नहीं हैं। असल में वो उस जागृत शक्ति का प्रतीक हैं जो वृत्र यानी हमारे अज्ञान का पूरी तरह से नाश करती है। प्राचीन इतिहास में बदलते सांस्कृतिक मूल्यों की यह टाइमलाइन देखिए, ये सच में कमाल की है। पहले युग में यानी वैदिक युग में एक दिव्य योद्धा की छवि सबसे प्रमुख थी, जो उस समय के प्रारंभिक समाज की बाहरी सुरक्षा को दर्शाती थी। फिर जैसे जैसे हमारे विचार गहरे हुए, उपनिषद युग में यही छवि एक गंभीर विद्यार्थी में बदल गई, और अंततः पौराणिक युग तक आते आते यह एक विनम्र शासक के रूप में विकसित हुई। यह एक जीता जागता ऐतिहासिक प्रमाण है कि कैसे मानव चेतना बाहरी दुनिया की उलझनों से निकलकर अपने आंतरिक सत्य की ओर मुड़ी। वेदों में एक बहुत ही खास संस्कृत शब्द आता है, पुरंदर। इसका सीधा सा अर्थ है किलों को भेदने या तोड़ने वाला। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां किला किसी ईंट या पत्थर का नहीं बना है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि असली विजय किसी बाहरी किले को जीतना बिल्कुल नहीं है। असली विजय तो हमारे अपने भीतर पल रही संकीर्णताओं और अहंकार के उन दुर्गों को नष्ट करना है जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। क्योंकि जब ये मानसिक बाधाएं टूटती हैं ना, केवल तभी हमारी आत्मा सही मायने में मुक्त हो पाती है। अब इस तुलना को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक तरफ बाहरी मिथक है जहां युद्ध के मैदान में वृत्र नाम के एक राक्षस को हराया जा रहा है, जो कि उस दौर के कृषि समाज की वर्षा और सुरक्षा की बाहरी जरूरत को दिखाता है। लेकिन इसका जो आंतरिक रूपक है वो हमें बताता है कि वृत्र कोई दानव नहीं, बल्कि हमारा खुद का अज्ञान है। और वो वज्र क्या है? वज्र आत्मबोध की वह दिव्य शक्ति है जो हमारे भ्रम के बड़े बड़े पहाड़ों को एक झटके में चकनाचूर कर देती है। यह एक साधारण कृषि मिथक का हमारे भीतर चलने वाले गहरे मनोवैज्ञानिक युद्ध में परिवर्तन है, प्रकाश और अंधकार के बीच का एक सनातन संघर्ष। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंतरिक शक्ति तक पहुंचने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है। जब तप, यज्ञ और मंत्र के जरिए हम अनुशासन को अपने भीतर उतारते हैं, तो हमारे अंदर पहले से मौजूद वो सोई हुई दिव्य शक्ति, जिसे इंद्र तत्व कहा गया है, पूरी तरह जागृत हो जाती है। प्राचीन वैदिक अनुष्ठान असल में इसी आंतरिक अग्नि और दिव्य पुरुषार्थ को जगाने के बहुत ही सुंदर प्रतीक थे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, उपनिषद, जहां एक नए रूप में आत्मज्ञान के साधक का जन्म होता है। यहां आकर वैदिक काल का वो युद्ध और शोर एकदम शांत हो जाता है, और सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक अब एक बेहद धैर्यवान विद्यार्थी के रूप में प्रजापति से शिक्षा ग्रहण करता दिखाई देता है। छांदोग्य उपनिषद का यह प्रसंग सचमुच अद्भुत है। देवताओं का राजा होने के बावजूद जब उन्हें आत्मविद्या का उपदेश दिया गया, तो उन्होंने किसी भी अधूरी समझ से समझौता नहीं किया। वे बार बार अपने गुरु के पास नए प्रश्नों के साथ लौटते रहे। ये उस साहसी योद्धा की छवि से कितना अलग है ना? यहाँ पराक्रम का मतलब किसी को युद्ध में हराना नहीं है, बल्कि सत्य की अखंड प्यास और निरंतर खोज है। क्योंकि अंतिम सत्य को जानने के लिए आप किसी भी पद या सत्ता से समझौता नहीं कर सकते। उपनिषदों के इस युग ने विजय या जीत की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। जो पहले बाहरी स्वर्गीय लोकों पर अधिकार माना जाता था, वो अब अपने ही मन के आंतरिक अज्ञान पर पूर्ण विजय में बदल गया। ये युग हमें बहुत स्पष्ट रूप से सिखाता है कि असली जीत के लिए अत्यधिक विनम्रता और असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। जो इंसान स्वयं के अज्ञान को नहीं जीत सकता, उसकी बाहरी सत्ता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब आते हैं तीसरे भाग पर, पुराण, जो हमें अहंकार और अंततः समर्पण की कहानी बताते हैं।
पौराणिक साहित्य तक आते आते ये चरित्र अत्यधिक मानवीय हो जाता है। अब इसमें गर्व भी है और भय भी, और जिसे अंततः एक बहुत बड़े समर्पण की आवश्यकता महसूस होती है। भागवत पुराण की गोवर्धन कथा हम सबने कभी ना कभी सुनी होगी, और ये इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। जहां वैदिक युग में अग्नि अनुष्ठानों के जरिए इस शक्ति का आह्वान होता है, वहीं पुराणों में भगवान कृष्ण का ये दिव्य हस्तक्षेप इसी शक्ति को विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। जब अहंकार अपने चरम पर होता है तो वो विनाशकारी बाढ़ लाने का प्रयास करता है। ये बाढ़ असल में क्रोध और अभिमान का प्रतीक हैं, जिसे सर्वोच्च सत्य और परमात्मा के सामने झुकना ही पड़ता है। दैवित्व की असली सुंदरता अब ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि विनम्र होने में है। यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। क्या हमारा अपना अहंकार भी आए दिन अभिमान के ऐसे ही किले नहीं बनाता? जब हमें जीवन में थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो क्या हम उस व्यापक दिव्य व्यवस्था को अनदेखा नहीं कर देते? ये प्राचीन कथा वास्तव में मानव अहंकार के विकास और उसकी आम चुनौतियों का एक बहुत ही सटीक और गहरा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए, जो इस पूरे विकास की एक शानदार झलक देता है। वेदों में अज्ञान से लड़ने वाला एक योद्धा, उपनिषदों में सत्य की खोज करने वाला एक जिज्ञासु विद्यार्थी, और पुराणों में अपने अहंकार को समर्पित करने वाला एक विनम्र शासक। ये टेबल केवल ग्रंथों का अंतर नहीं बता रहा है, बल्कि ये हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के 3 मुख्य चरणों को स्पष्ट करता है। पहले अपने अज्ञान से लड़ना, फिर सत्य की खोज करना, और अंत में अपने अहंकार को पूरी तरह से समर्पित कर देना। चलिए अब अपने चौथे और अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक जीवन में आध्यात्मिक विकास। आइए देखते हैं कि इन पौराणिक क्षणों और गहरे दार्शनिक विचारों को हम आज के समय में तनाव दूर करने और अपनी आंतरिक शांति पाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इसके 4 आसान सूत्र हैं। पहला, अपने भीतर के वृत्र यानी अपने तनाव और अज्ञानता को पहचानना शुरू करें। दूसरा, सत्य की निरंतर खोज करें, कभी भी अधूरी जानकारी पर न रुकें। तीसरा, जब आप सफलता के शिखर पर हों तो सबसे ज्यादा विनम्रता का अभ्यास करें। और चौथा, अपने अहंकार को हमेशा एक उच्चतर उद्देश्य के प्रति समर्पित रखें। और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए हम एक बहुत ही आसान 3 चरणीय ध्यान का तरीका अपना सकते हैं। पहला कदम है तप, यानी अपने मन और शरीर में थोड़ा अनुशासन लाना। दूसरा है जिज्ञासा, अपने ही अधूरे ज्ञान पे प्रश्न उठाना और खुद की चेतना को टटोलना। और तीसरा है समर्पण, दिन के अंत में बस ये स्वीकार कर लेना कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हमारे इस छोटे से अहंकार को त्यागने में ही हमारी भलाई है। इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे और असरदार विचार के साथ समाप्त करेंगे। बाहरी दुनिया में हमें चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न मिल जाए, सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता और शांति केवल और केवल तभी संभव है जब आत्म जागरूकता का वो वज्र हमारे अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दे। याद रखिए, सबसे बड़ा युद्ध कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर लड़ा जा रहा है, और सबसे बड़ी जीत स्वयं को जानना है। ये विचार यकीनन हमें अपनी आंतरिक यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित करेगा। इस गहराई भरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।